हेलो स्टूडेंट, पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट हमने शुरू कर दिया है। काफ़ी टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम यूनिट सेकंड का टॉपिक लैंग्वेज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पोयम, पेन पोर्ट्रेट एंड पेन ऐसे पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको कविता, कहानी, कथन और उपन्यास वो दोनों वो कवर हो चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं कविता। देखिए, कविता के माध्यम से भाषा को कैसे समझ सकते हैं हम। कविता में क्या होता है, भावों की प्रधानता होती है। यानी कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष स्मृति के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। कविता हृदय की सीधी सच्ची अभिव्यक्ति है। यह हृदय की वस्तु है। कविता में विचारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता रहती है। कविता में देखिए, प्रधानतः 4 तत्व होते हैं: भावना तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व। रसवादियों के अनुसार रस या अलौकिक आनंद ही काव्य की आत्मा है। यानी कविता गागर में सागर भर देती है। इसके अतिरिक्त कविता में ताल, लय, गति एवं यति होती है, जिसके कारण यह संगीतात्मक स्वर में बंधी रहती है। मनोरंजन करना इसका एक प्रमुख गुण है। कविता शिक्षण का महत्व क्यों है? मनोविज्ञान की दृष्टि से सत्यम शिवम सुंदरम की उपलब्धि क्रम से ज्ञान, इच्छा और क्रिया के उन्नयन एवं परिष्कार द्वारा होती है। इसी दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक पाठ यानी सत्यम का समावेश होता है, जिसकी सफल क्रियान्वयन कविता शिक्षण द्वारा ही संभव होती है। यानी अपने भावों को कैसे हम व्यक्त करें, वो हम कविता शिक्षण के माध्यम से करते हैं। इसके कुछ उद्देश्य हैं: कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, भाव ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना, छात्रों में शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, लय व भाव के अनुसार सहस्वर वाचन की योग्यता उत्पन्न करना, वाचन में कुशलता उत्पन्न करना और छात्रों में कल्पना शक्ति तथा बोध शक्ति का विकास करना, बालकों की रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति का विकास करना, भाषा तत्वों का ज्ञान कराना और शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, स्मरण शक्ति, जीवन मूल्यों, सद्वृत्तियों का बालक में विकास करना। अब यहाँ हम कुछ बाल कविताएं देखते हैं, जैसे ध्वनि प्रधान, हाव भाव प्रधान, प्रणय गीत आदि बाल कविताएं होती हैं। तुकबंदियाँ, पहेलियाँ आदि में बालक अधिक रुचि लेते हैं। और उच्च प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में कविताएं घटना प्रधान, भाव प्रधान और रस प्रधान होती हैं। कुछ प्रसिद्ध कवि हैं, जैसे तुलसीदास, सूरदास, भरतेंदु, नंद दास, भूषण, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, जगनिक एक्सेट्रा। यहाँ कुछ काव्य रचनाएं हैं: रामचरितमानस, तुलसी, सूर सागर, सूरदास, पहेलियाँ, खुसरो, मीरा की पदावली, मीरा, नीति के दोहे रहीम जी ने लिखे हैं, कामायनी प्रसाद, झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी और कबीर ग्रंथावली कबीर आदि ये काव्य रचनाएं हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट मीन्स होता है रेखा चित्र, यानी कलम चित्र, यानी कलम के द्वारा जो चित्र बनाया गया उसके द्वारा शिक्षण प्राप्त करना। जब हम कोई भी चीज़ को एक रेखा चित्र यानी एक हम चित्र के द्वारा उसका शिक्षण करवाते हैं, उसे हम कहते हैं कलम चित्र। देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत पेन पोर्ट्रेट का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से भाषा की पाठ्य वस्तु के कठिन भागों को अधिक सार्थक व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि लर्निंग में विशेष रूप से सहायक होते हैं। इसके क्या महत्व है? पेन पोर्ट्रेट के माध्यम से छात्रों में रुचि जागृत होती है, भाषा अधिगम को अधिक प्रभावी बनाती है और ये पेन पोर्ट्रेट विद्या भाषा शिक्षण के सभी स्तरों में प्रयुक्त की जा सकती है। अब हम इसमें 5th पढ़ते हैं निजी निबंध, यानी पेन ऐसे, यानी ऐसे में अपने विचारों को, निबंध में क्या होता है, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। निजी निबंध में सुगठित रूप से तथ्यों तथा अपने विचारों की उचित दिशा में अग्रसर किया जाता है। इस प्रकार विषय तथा शिल्प का अद्भुत सामंजस्य इस विद्या में उभर कर आता है। निजी निबंध का महत्वपूर्ण स्थान है भाषा शिक्षण में। इसमें पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रकरणों पर शिक्षक के विचारों को प्रकट किया जाता है। यह आत्म अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। निजी निबंध में लेखक द्वारा अपने मत को
प्रभावशाली, तर्कपूर्ण तथा प्रमाणित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसके 5 पैराग्राफ होते हैं। प्रथम पैराग्राफ में हम निबंध का इंट्रोडक्शन देते हैं, अर्थात रोड मैप प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मेन विचार होते हैं, जो मुख्य विचार एवं बिंदुओं को लिखा जाता है। और निबंध के दूसरे पार्ट में हम प्रथम हिस्से में जो वर्णित विचार और जो बिंदुओं पर हम विचार विमर्श करते हुए उन्हें स्पष्ट करते हैं। निजी निबंध में विचारों, तथ्यों तथा भावों को क्रमबद्ध तथा सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें भाषा का उत्कृष्ट प्रांजल रूप उभरकर सामने आता है। प्राय निजी निबंध वास्तविकता पर आधारित होते हैं, परंतु इनका विवरण सजीव, रोचक तथा धारा प्रवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निजी निबंध के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, गति एवं शुद्धता से कार्य करने की आदत का विकास होता है, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास होता है, छात्रों में क्रमबद्ध, विधिवत, स्वच्छता से लिखने की आदत विकसित होती है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।